एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। दैट इज़ ऑन रिजर्वेशन, जिसे हम हिंदी में आरक्षण भी कहते हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जिस देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष होने की बात करता हो, उसी देश में अगर जाति के आधार पे लोगों को रिजर्वेशन देता हो, तो कहीं ना कहीं ये देश के संविधान पे एक सवालिया निशान पैदा करता है। दूसरी चीज, अगर आप आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण ने कहीं ना कहीं लोगों को आपस में बांटने का काम किया है। आरक्षण एक वो बुरी बीमारी है दोस्तों, जो कि कहीं ना कहीं लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ी करती जा रही है। यहाँ आरक्षण का मतलब है कि आप अपनी काबिलियत ना दिखा के, कोई सोर्स लगा के या अपने जातिगत प्रमाण के आधार पे आप एक काबिल इंसान की काबिलियत छीन के आप अपने आप को उस जगह पे काबिज करना चाहते हैं या ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप आरक्षण दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आरक्षण जाति के आधार पे नहीं। किसी भी देश की उन्नति में आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तभी जाके वो देश के लिए उन्नति का कार्य होगा। अन्यथा देश सिर्फ और सिर्फ जातिगत आधारों पे बढ़ता रहेगा और लोग उसमें कहीं ना कहीं उसी सिचुएशन में घुसते जाएंगे और देश की तरक्की कभी भी नहीं हो सकती। आपने कभी देखा है किसी फॉरेन में कि दे गेट अ रिजर्वेशन, दे हैव द गवर्नमेंट फैसिलिटीज फॉर अ डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस, जो कि डिसेबिलिटी उनको अलाउंसेस मिलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिल जाए, बट अगर आप आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग उस काबिल बन पाएंगे कि उन्हें आर्थिक समस्याओं से जूझना ना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जो दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर माना जाता है, जैसा कि नासा, आज भी वहां पे 40% कार्य करने वाले भारतीय। क्यों ऐसा? क्यों उन्होंने इसरो में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई? क्यों? क्योंकि यहाँ भारत में आज भी काबिलियत से ज़्यादा लोग या तो रेफरेंसेस पे जोर देते हैं या आरक्षण पे जोर देते हैं। आप मुझे बताइए कि खासकर आप ये मैं पर्टिकुलर किसी समुदाय की ये बात नहीं कर रहा हूँ, बट आप हिंदुओं को ये देखिए जो जातिगत वर्णों में बटे हुए हैं, उन्होंने अपने पुश्तैनी कार्यों को छोड़ के जस्ट बिकॉज कि दे कैन गेट अ गवर्नमेंट जॉब, उन्होंने आरक्षण का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को बर्बाद किया है। आज आप किसी भी सलून में जाइए, आपको कोई हिंदू नाई नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जातिगत आरक्षण की रोटी खाने के चक्कर में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने टैलेंट को खो दिया है। आप दर्जियों के पास जाइए, आप कारपेंटर्स के पास जाइए, आप कलर करने वालों के पास जाइए, आप देखिए कहीं ना कहीं जो बढ़ई, सुतार, लोहार और जो नाई, जो ये प्रथा होते थे, जो अपने कार्यों में निपुण होते थे, आज वो आरक्षण की रोटी खाने के चक्कर में उन्होंने अपने टैलेंट को खत्म कर दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आरक्षण कहीं ना कहीं राजनीति का एक वो हिस्सा है जिसके नाम पे वो लोगों को बांटते हैं। तो आरक्षण को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। आरक्षण काबिलियत को समाप्त करते जा रहा है और मुझे लगता है कि सभी लोगों को मिलकर सरकार से अपील करना चाहिए और ये आरक्षण को जातिगत आधारों पे खत्म करना चाहिए, क्योंकि इससे एक ही समुदाय में लोग जातियों में बट रहे हैं और ये कहीं ना कहीं देश के लिए दुर्भाग्य साबित होता है। और वोट बैंक की राजनीति तो आप सब जानते हैं, तो ये राजनीति के लिए भी एक बहुत बड़ा विषय है कि लोग कहीं ना कहीं इसके शिकार होते जाते हैं। आइए एक और बात मैं आपको बताता हूँ। आप इमेजिन करिए कि क्यों आरक्षण नहीं। सपोज आप किसी भी वर्ण में आते हो, लेकिन अगर आपका बच्चा 80% लाता है और उसी जगह पे एक 97% वाला बच्चा जो जी तोड़ मेहनत करके आता है और वो सीट किसी 57% वाले बच्चे को मिल जाती है, तो आप क्या करेंगे? इसीलिए देश का विकास नहीं हो पाता। जगह जगह पे गांव खेड़ों में आज भी अगर आप देखेंगे तो ये जो झोला छाप डॉक्टर्स वगैरह जो घूमते हैं, मैं सारे डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट बिकॉज ऑफ ये जो आरक्षण की भेंट चढ़ रहे हैं, ये लोगों को सारी चीज़ों का नॉलेज होता नहीं है, उतना ज्ञान होता नहीं है और ये कहीं ना कहीं उसके डिसएडवांटेज लोगों को भुगतने पड़ते हैं। तो ये सिर्फ एक डॉक्टरों का एग्जाम्पल था, शिक्षकों में भी है,
बड़ी बड़ी पोजीशंस गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वहां पे भी यही होता है। जो आईएएस काबिल होता है उसके जगह पे कोई जाति वाले हो जाते हैं। हो सकता है कि मेरा वीडियो कुछ लोगों को जाति विशेषज्ञ पे एक प्रहार लगे, बट परंतु मेरा किसी जाति पे ऊपर कोई प्रहार नहीं है। मेरा उन जातियों वालों को ये समझाना जरूरी है कि भैया कोई भी रिजर्वेशन, कोई भी आरक्षण आर्थिक आधार पे करिए। सवर्णों में कोई गरीब नहीं होता क्या? सवर्णों में सबसे ज्यादा गरीब इस समय देश में आपको मिलेंगे। गिने चुने सवर्णों में कोई पैसे वाला होगा, परंतु फिर भी वो आरक्षण की भीख नहीं लेना चाहते। मैं ये नहीं कहता कि आरक्षण मिलने पे, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मत है कि आरक्षण को आर्थिक आधार पे करके बाकी सारी चीजों को समाप्त किया जाए। हर देश में अगर उन्होंने उन्नति की है तो सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के बेस पे, ना कि जाति के रूप में। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। और भी मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को कहना चाहता हूं। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप लोग जाके मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उसे शेयर करिए। मैं आप लोगों के समक्ष और भी बहुत सारी जानकारी भरी चीजें लाता रहूंगा। आप लोगों का साथ चाहिए और आप लोगों के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। थैंक यू सो मच।